दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर छोटे सेक्शंस में मुकदमे लिखे जाते हैं जिनकी सजा 7 साल या 7 साल से कम होती है, तो उसमें लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि इसमें तो मेरी गिरफ्तारी होने वाली ही नहीं है। यहाँ तक आश्वस्त हो जाते हैं कि लड़ाई को तैयार हो जाते हैं कि इसमें पुलिस मुझे कैसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाहे जितनी भी छोटी धारा में आपके खिलाफ मुकदमा लिखा हो, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहेगी तो आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए कहीं भी बाउंड नहीं किया गया है। हाँ, बाउंड किया गया है। अगर आपके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और आपने तैयारी कर रखी है कि पुलिस चाह कर भी आपकी गिरफ्तारी ना कर पाए, तब आपका बचाव हो सकता है, नहीं तो सारे सेक्शंस में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर छोटे सेक्शंस में आपके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है तो आपकी गिरफ्तारी ना हो, यह आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, कौन सा काम करके आप एकदम आश्वस्त अपने घर बैठ सकते हैं। दोस्तों, जो भी एफआईआर पंजीकृत होती है उनमें एक माइनर सेक्शंस में एफआईआर कुछ होती हैं, कुछ मेजर सेक्शंस में होती है। जो कुछ एफआईआर होती है जिनमें 7 साल तक की सजा है या 7 साल से कम है, उनमें ज्यादातर मामलों में पुलिस वाले गिरफ्तारी नहीं करते हैं। और इससे क्या हुआ, एक माहौल बन गया पूरे इलाके में, या जो भी लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो ये कहने लगे कि भैया 7 साल या 7 साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर पुलिस चाहेगी तो आपको 1 साल तक की सजा वाले मुकदमे में अगर आपका नाम है तो आपको गिरफ्तार कर सकती है। हुआ क्या, ये मामला कैसे उठा? अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में ये चीजें क्लियर हुई कि जो 7 साल है वो की सजा वाले जितने भी ऑफेंस है उसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी न किया जाए, उनको 41A की नोटिस सर्व कर दी जाए, वह विवेचना में सहयोग करें और उनकी गिरफ्तारी, उनको पकड़ के जेल ना भेजा जाए। अब दोस्तों, अब आप कहेंगे कि जब वहां से डायरेक्शन है 7 साल तक की सजा में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए तो कैसे गिरफ्तार कर लेगी? उस डायरेक्शन के साथ, हर एक डायरेक्शन के साथ, हर एक रूल्स के साथ क्राइटेरिया जुड़ी होती है। ऐसा नहीं होता है कि रूल्स वैसे ही बना दिया जाता है पूरी तरह से एक तरफा। उसमें यह कहा गया कि अगर व्यक्ति 41A की नोटिस नहीं ले रहा है, विवेचना में आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बिल्कुल आप 7 साल की अगर सजा है तो बिल्कुल उसके पास पुलिस नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें यह कहा गया कि अगर ये विवेचना में सहयोग कर रहा है तो उसको गिरफ्तार ना करिए। अब पुलिस आपको यदि गिरफ्तार करना चाहेगी तो वो क्या करेगी? वो करेगी कि हम 41A इनको की कंप्लाइंस करवाने के लिए बार बार इनके घर जा रहे हैं, ये हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में तो बिल्कुल कोऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए मजबूरन मुझे इन्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ये विवेचना खत्म नहीं कर पाऊंगा, चार्जशीट न्यायालय में दे नहीं पाऊंगा और उठा के आपको पुलिस धर देगी। अब आपको करना ये है, अब इसमें कई बार लोग सोचेंगे भ्रष्टाचार भी होता है कि भैया तो दूसरी पार्टी से पुलिस वाले मिल जाएं और वैसे कह दें कि विवेचना में सहयोग नहीं कर रही है और पकड़ के हमको जेल भेज दें, तब क्या होगा? इसके लिए आपको ये करना होता है कि जब भी आपके खिलाफ मुकदमा लिखे गए हैं, चाहे 7 साल तक की ही सजा है उसमें, तो आपको करना यह है कि CRLP लेकर हाई कोर्ट जाना है। वहाँ आपको CRLP FIR क्वेश्चन की पिटीशन लगानी है। वहाँ अगर बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा तो आपकी FIR क्वेश हो जाएगी, अगर झूठी होगी आप साक्ष्य दे ले जाएंगे। अगर आपकी FIR क्वेश नहीं हुई तब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वहां से कह दीजिए कि अरनेश बनाम बिहार की लाइट में मुझे डायरेक्शन दे दे 41A का, कि हमारे वो जो पुलिस वाले हैं मुझे 41A की कंप्लाइंस करवाएं, मैं उनकी विवेचना में पूर्ण सहयोग करूंगा, मुझे गिरफ्तार ना करें। अगर आपकी FIR क्वेश नहीं हुई तो आपको 41A का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद जब वहां से आप हाईकोर्ट से डायरेक्शन ले आएंगे तब पुलिस ये नहीं कर पाएगी कि भैया ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और मुझे इनको गिरफ्तार करना है। तब पुलिस आपको बिल्कुल पूरी तरह से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपके पास 41A के डायरेक्शन नहीं है तो वो ये चीजें रख कर कि ये हमें विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे, आपको गिरफ्तार कर सकती है, चाहे छोटे सेक्शंस में FIR लिखी हुई है, चाहे बड़े सेक्शंस में FIR लिखी हुई है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको ये लगता है, ये आशंका है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है तो छोटे सेक्शन में ही, तो आप एक बार CRLP लेकर हाई कोर्ट जरूर आइए। यहाँ अगर मुकदमा फर्जी होगा तो आपकी FIR क्वेश हो जाएगी, अगर आपकी FIR क्वेश नहीं हुई तो आपको 41A का डायरेक्शन तो मिल ही जाएगा। दोनों तरफ से आपका लाभ ही लाभ होगा, ये नहीं होगा कि आप हाई कोर्ट से खाली हाथ जा रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए और एक ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर 7 साल या 7 साल से कम सजा वाले जो अपराध है उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर वो चाहेगी तो गिरफ्तार कर सकती है। अगर आप
दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपके पास डायरेक्शन है तो गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब ये व्यक्ति मेरे पास आया है, कोर्ट में आ गया है, तो ये आपके साथ भी कोऑपरेट करेगा। उसकी एफिडेविट दी है कि मैं कोऑपरेट करूंगा, तो 41A का कंप्लाइंस करवाइए और इसको गिरफ्तार मत करिए। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, बशर्ते मिथ पर नहीं जाना है। आपको अगर खिलाफ कोई भी मुकदमा है, कोई भी FIR है, तो आपको प्रिकॉशंस लेकर चलनी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।